हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द कनिंग मंकी, मतलब दोस्तों चालाक बंदर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में एक बंदर था जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चालाक था और दोस्तों अपनी चालाकी से बहुत से लोगों को यह दोस्तों ठग लेता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। आज की स्टोरी का टाइटल है द कनिंग मंकी। कनिंग माने दोस्तों होता चालाक, मंकी माने बंदर, चालाक बंदर। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज की इस स्टोरी को। देयर वाज अ मंकी इन द फॉरेस्ट। देयर दोस्तों, देयर का अर्थ वहां भी होता है, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में हम भी देयर का यूज करते हैं अगर हमें बताना हो कि कहीं पे कोई चीज है या पास्ट में थी या फ्यूचर में होगी। तो जैसे देयर वाज था, आ माने एक, मंकी माने बंदर, एक बंदर था, इन माने में, द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में एक बंदर था। तो दोस्तों जंगल में एक बंदर था, इसको बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया गया है। तो जंगल में एक बंदर था। वन डे अ शार्प थोर्न प्रिक्ड हिज टेल। वन डे एक दिन, आ माने एक, शार्प माने नुकीला, थोर्न माने कांटा जो होता है, प्रिक्ड चुभ जाता है, हिज टेल उसकी पूंछ में। एक दिन एक नुकीला सा कांटा उसकी पूंछ में चुभ जाता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ? ही स्क्रीम्ड इन पेन। ही माने वह, स्क्रीम्ड माने चिल्लाया, स्क्रीम माने चिल्लाना, स्क्रीम्ड चिल्लाया, इन पेन, इन माने में, पेन माने दर्द में, कष्ट में। तो वह दर्द में चिल्लाया। तो दोस्तों उसको गड़ गया था तो वह दर्द में चिल्लाता है। आगे क्या किया? ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टेक आउट द थोर्न फ्रॉम हिज टेल। ही माने वह, ट्राइड माने प्रयास किया, ट्राई माने प्रयास माने, ट्राइड प्रयास किया, हिज माने अपना, बेस्ट माने सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा, जितना अच्छा वह प्रयास कर सकता था उतना अच्छा प्रयास किया। टू टेक आउट निकालने के लिए, द थोर्न कांटे को, फ्रॉम हिज टेल अपनी पूंछ से, बट लेकिन फेल्ड हो गया, असफल हो गया, मतलब निकाल नहीं पाया। वह जितना अच्छा कोशिश कर सकता था उस कांटे को अपनी सी पूंछ से निकालने के लिए उसने किया, लेकिन वह निकाल नहीं पाया, वह असफल रह गया। तो दोस्तों क्या किया कि देन ही वॉक्ड टुवर्ड अ विलेज एंड नॉक्ड एट अ बार्बर्स डोर। देन माने तब, ही वॉक्ड वह गया, टुवर्ड्स माने की ओर, टुवर्ड माने दोस्तों था की ओर, आ विलेज एक गांव की ओर, एंड और नोक, दोस्तों नोक माने होता दस्तक देना, मतलब किसी के यहाँ पे जाना। तो नोक्ड दस्तक दिया, एट माने पर, आ बार्बर्स नाई। दोस्तों आप पास्ट ऑफ यस लग जाने से कहा के की अर्थ देता है। तो नाई के, तो दोस्तों बाल ओल बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाई। तो नाई के डोर माने दरवाजे पर, वह गांव की ओर गया और एक नाई के घर पर, नाई के घर पर जो होता है दस्तक देता है, उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। आगे दोस्तों क्या हुआ कि वेन द बार्बर ओपेंड द डोर। वेन माने जब, द बार्बर नाई जो तो होता है, ओपेंड खोला, द डोर दरवाजे को, जब दरवाजे को उसने खोला, तो द मंकी सेड डोंट बी अफ्रेड। जब उसने खोला दरवाजा तो कहता है द डंकी, सॉरी दोस्तों मंकी, बंदर जो होता, सेड माने कहा, बंदर ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, आप डरिए नहीं, अफ्रेड माने डरना, तो डोंट बी अफ्रेड, आप डरिए मत, आप डरिए मत, आई शैल नो हार्म यू। आई माने मैं, साल, आई सैल, सॉरी दोस्तों सैल नॉट हार्म यू, आई सैल मैं नहीं, हार माने हानि पहुंचाऊंगा, यू माने आपको। बिल और सेल का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर में होता है, गा गी की अर्थ में। आई सेल हार्म, ये इसका मतलब होता है कि मैं हानि पहुंचाऊंगा। अब दोस्तों निगेटिव है तो मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसको? यू माने आपको, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप डरिए मत, ऐसा दोस्तों वह बंदर बोलता है। और दोस्तों क्या होता है? ही ए थॉर्न हैज प्रिक्ड माई टेल, और उसने बताया कि आ माने एक, थॉर्न माने कांटा जो होता है, हैज प्रिक्ड चुभ गया है, माई टेल मेरी पूंछ में, मेरी पूंछ में एक कांटा चुभ गया है, प्लीज रिमूव इट, प्लीज कृपया करके, रिमूव माने हटा दीजिए, इट माने यह, मतलब इसे, कृपया करके आप इस कांटे को हटा दीजिए, मैं आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस यही सी बात है, ऐसा वह बता देता है। अब क्या होता है? आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, और वह कहता है आई शैल बी मैं होऊंगा, एक्सट्रीमी बहुत ज्यादा,
ग्रेटफुल माने कृतज्ञ होऊंगा, आपका आभारी रहूंगा, टू यू आपका, मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ रहूंगा जब आप यह मेरा काम कर देते हैं, मेरे इस मतलब पूंछ से कांटे को निकाल देंगे। तो दोस्तों क्या होता है आगे आइए हम देख लेते हैं। द बार्बर ट्राई टू टेक ऑफ द थोर्न विथ द हेल्प ऑफ अ रेजर। द बार्बर नाई जो था, ट्राइड माने प्रयास किया, टू टेक अप निकालने का, द थोर्न कांटे को, काटने को निकालने का प्रयास किया, विथ माने के साथ, द हेल्प सहायता से, आप हम एक रेजर माने अस्तुरा की सहायता से, नाई जो था एक अस्तुरा की सहायता से निकालने का प्रयास किया। अस्तुरा दोस्तों जो दाढ़ी बनाते हैं उसको तो आप दोस्तों देखे ही होंगे। आगे क्या हुआ दोस्तों, बट हिज हैंड स्लिप्ड एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मंकीज टेल वाज कट ऑफ। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वह निकालने का प्रयास किया और उसने निकाल भी दिया, ट्राई मैंने प्रयास किया टू टेक अप निकालने का, उसके कांटे को निकालने का प्रयास किया और उसको निकाल देता है। तो क्या होता है, बट लेकिन हिज हैंड उसका हाथ जो होता है, स्लिप माने फिसलना, स्लिप्ड फिसल जाता है, एंड और आ स्मॉल पार्ट एक छोटा सा, पार्ट माने टुकड़ा, ऑफ माने का, द मंकीज बंदर का, अपोस्ट्रोफी बंदर का, टेल पूंछ के, बंदर की पूंछ का छोटा सा टुकड़ा जो होता है वास कट अप कट जाता है। उसने कांटे को निकालने का, अस्तुरा से निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन क्या होता है उसका हाथ फिसल जाता है और उसका पूंछ की छोटा सा भाग जो होता है कट जाता है। दोस्तों क्या हुआ कि द मंकी स्क्रीम्ड आउट इन पेन एंड सोल्डेड द बार्बर। द मंकी बंदर जो था, स्क्रीम्ड चिल्लाया, स्क्रीम्ड आउट मतलब चिल्ला उठा, इन पेन दर्द में, कष्ट में, मतलब उसकी पूंछ का टुकड़ा कट जाता है, वह दर्द में चिल्ला उठता है, एंड स्कोल्डेड, स्कोल्ड माने दोस्तों होता है डांटना, स्कोल्ड माने होता है डांटना। तो दोस्तों आप मीनिंग भी नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, इससे दोस्तों आपको स्टोरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वह डांटने लगा द बार्बर नाई को, वह नाई को डांटा, हाउ क्रियल, हाउ माने कितने, क्रियल माने निर्दयी हो, कितने आप निर्दयी हो। आगे यू हैव, आगे दोस्तों क्या हुआ आइए हम देख रहे हैं। वो बंदर कहता है कि आप कितने ही निर्दयी हैं, यू हैव कट अप, आपने काट दिया, माई टेल मेरी पूंछ को, मैंने तो आपसे खाटा निकालने के लिए बोला था और आपने मेरी पूंछ ही काट दिया। अब उसने कहा बंदर ने, आइदर यू रिटर्न माई टेल और गिव मी योर रेजर। अब दोस्तों क्या कहता है, आइदर या तो, यू रिटर्न आप वापस कीजिए, रिटर्न माने वापस करना, माई टेल मेरी पूंछ को, आर अथवा, गिव मी मुझे दीजिए, योर रेजर अपना अस्तुरा, या तो आप मुझे, या तो मेरी आप पूंछ वापस कीजिए, या तो आप मुझे अपना अस्तुरा दीजिए। तो दोस्तों आइदर आर का प्रयोग दोस्तों होता है दो में से किसी एक को करने के लिए, जैसे या तो तुम या तो तुम्हारा भाई चोर है, आइदर यू आर योर ब्रदर इज अ थीफ, मतलब दो में से कोई एक। तो इसने भी कहा या तो तुम आप मेरी पूंछ वापस कीजिए, या तो तुम अपना अस्तुरा मुझे दीजिए, दो में से एक आप काम कीजिए। तो दोस्तों क्या होता है कि द बार्बर हैड नो अदर ऑप्शन, द बार्बर नाई के, हैड माने पास, दोस्तों हैज हैव हैड का प्रयोग समझिए, हैज हैव दोस्तों प्रेजेंट में आपके पास कुछ है तो वहाँ हैज हैव, और पास्ट में आपके पास कुछ था तो वहां पर हैड, तो द बार्बर हैड बार्बर के पास था, नो माने नहीं, अदर माने दूसरा, ऑप्शन माने विकल्प, तो नाई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वह तो उसकी पूंछ वापस नहीं कर सकता था। ही कैन नॉट रिटर्न हिज टेल सो ही गेव हिम द रेजर। ही माने वह, कैन नॉट, कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में, तो कोई काम आप कर सकते हैं, जैसे यू कैन रन आप दौड़ सकते हैं, यू कैन प्ले आप खेल सकते हैं, अब यहाँ पे निगेटिव है, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, तो ही कैन नॉट वह नहीं सकता था, रिटर्न वापस कर, वह वापस नहीं कर सकता था, हिज टेल उसकी पूंछ को, क्योंकि उसकी पूंछ तो कट गई थी, अब उसको कैसे वापस करता, कैसे उसको जोड़ता, इसीलिए सो ही गेव हिम द रेजर, इसीलिए ही गेव वह दे दिया, हिम उसे द रेजर अस्तुरा को, इसीलिए वह उसे अस्तुरा को दे दिया। अब आगे दोस्तों क्या होता है, द मंकी वेंट टू द फॉरेस्ट विथ द रेजर। अब दोस्तों एक लोग को तो यह दोस्तों चालाकियां करके ठग लेता है, मतलब अब आगे दोस्तों वह क्या करता है दोस्तों आइए देखते हैं। द मंकी बंदर जो था, वेंट माने गया, टू द फॉरेस्ट जंगल को, विथ माने के साथ, द रेजर अस्तुरा के साथ, जो उसने अस्तुरा पाया था उस अस्तुरा के साथ गया। ओवर देयर ही सॉ एन ओल्ड वुमन कटिंग वुड फ्रॉम अ ट्री,
ओवर देयर वहां पर, ही माने वह, सा माने देखा, इन माने एक, ओल्ड माने बूढ़ी, ओमेन माने महिला को। वह एक बूढ़ी महिला को उसने वहां पर देखा, कटिंग काटते हुए, वुड लकड़ियों को, फ्रॉम माने से, अ ट्री माने एक पेड़ से। वहां पर उसने एक महिला को पेड़ से लकड़ियों को काटते हुए देखा। अब क्या किया, ही वेंट टू हर एंड सेड, ही माने वह, वेंट माने गया, टू हर उनके पास, एंड सेड और कहा, उनके पास गया और कहा, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, द वुड्स आर टू हार्ड एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू कट द वुड्स विथ। उसने कहा कि द वुड्स लकड़ियां जो हैं, आर हैं टू हार्ड, टू हार्ड बहुत ज्यादा कठिन, टू का लगा देने बहुत ज्यादा कठिन, टू हार्ड तो बहुत कठिन, मतलब कठिन, सॉरी दोस्तों, कठिन मतलब कठोर, कठोर बहुत ही ज्यादा कठोर है। एंड और यू माने तुम्हारे, डोंट हैव तुम्हारे पास नहीं है। तो दोस्तों हैज हैव के में अगर निगेटिव लगाता है तो उसमें डोंट हैव, डज है, डू नॉट हैव, डजंट हैव, इस तरीके से करते हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, एनीथिंग कोई भी चीज नहीं है, टू कट काटने के लिए, द वुड्स लकड़ियों को, विथ के साथ, मतलब लकड़ियां बहुत ही ज्यादा कठोर हैं और आपके पास उसे काटने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि यू टेक दिस रेजर, उसने कहा कि यू आप टेक ले लीजिए, दिस रेजर इस अस्त्र को, आप इस अस्त्र को ले लीजिए, और विद दिस यू कैन कट द वुड्स मच फास्टर एंड योर हैंड्स विल आल्सो नॉट पेन। अब ये बंदर क्या चालाकी करता है, कहता है विथ दिस, इसके साथ, इस अस्त्र के साथ, यू कैन आप सकते हैं, कट माने काट, तो कैन का सकना क्या अर्थ में, आप काट सकते हैं, द वुड्स लकड़ियों को, मच फास्टर तेजी के साथ, जितना तेज आप काट रहे हैं उससे भी ज्यादा तेज काट सकते हैं, मच फास्टर उससे भी तेज काट सकते हैं। एंड और योर हैंड्स आपका हाथ भी जो है, बिल का अर्थ गागे की अर्थ में, आल्सो भी, नॉट नहीं, पेन दर्द करेगा, तो आपका हाथ भी नहीं दर्द करेगा। ये जो इससे आप काटेंगे तो और तेजी से कट जाएगा और आपका हाथ भी नहीं दर्द करेगा। ऐसा दोस्तों वह बंदर उस महिला से बोलता है। अब दोस्तों क्या होता है, आइए हम आगे देख लेते हैं। द ओल्ड वोमैन टूक द रेजर फ्रॉम हिम, द ओल्ड वोमैन बूढ़ी महिला, टूक माने लिया, टेक माने लेना, टूक माने ले लिया, द रेजर रेजर को, उस अस्त्र को, फ्रॉम हिम उससे, एंड और बिगेन शुरू कर दिया, टू कट काटना, द वुड्स लकड़ियों को, उससे अस्त्र लेकर के लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। आफ्टर कटिंग द वुड्स, आफ्टर माने बाद में, कटिंग कटने के बाद में, द वुड्स लकड़ियां, लकड़ियां कटने के बाद में, सी थैंक्ड द मंकी, सी थैंक्ड वह धन्यवाद किया, द मंकी बंदर का, वह बंदर का धन्यवाद किया, एंड रिटर्न और वापस कर दिया, द रेजर अस्त्र को, टू हिम उसको, और उस अस्त्र को उसे वापस कर दिया। अब दोस्तों यह बंदर क्या चालाकी करता है, आइए हम देख लेते हैं। द रेजर अस्त्र जो था, अब क्या हो जाता है अस्त्र, आगे देखते हैं दोस्तों। अस्त्र हैड बीकम ब्लंट आफ्टर कटिंग द वुड्स, हैड बीकम हो चुका था, ब्लंट थोथा जिसे कहते हैं दोस्तों, मतलब नॉट शार्प, नुकीला पहले था, पहले उसमें धारें थी लेकिन अब उसमें की धार खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आफ्टर कटिंग कटने के बाद, द वुड्स लकड़ियों को कटने के बाद, वह अस्त्र जो था उसमें की धार, उसमें की नुकीलापन खत्म हो चुका था, थोथा हो गया था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कुल्हाड़ी से आप लकड़ियों को काटते हैं, बहुत सारे जब मतलब काफी दिन तक उसको काटते रहते तो वो उसमें क्या हो जाता है, धार खत्म हो जाती, तो ऐसे अस्त्र तो था, अस्त्र की धार खत्म हो गई थोड़ी ही देर में। अब दोस्तों वह क्या कहता है, वेन द मंकी सा दिस, वेन माने जब, द मंकी बंदर जो होता है, सा देखता है, दिस माने या, जब वह यह देखता है, ही सेड वह कहता है, ग्रैंडमा दादीमा जो है, दादीमा यू आप। अब दोस्तों क्या कहता है, हम आगे आइए देख लेते हैं। यू हैव ruined माई रेजर, यू हैव ruined आपने बर्बाद कर दिया, माई रेजर मेरे अस्त्र को। तो दोस्तों ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन दोस्तों आपको मजा और दोस्तों इसमें सीख और दोस्तों इसमें वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी मिलेंगी। आगे दोस्तों क्या हुआ कि नाउ आइदर यू ब्रिंग मी अ न्यू रेजर और गिव मी दीज वुड्स। अब दोस्तों पहले व्यक्ति की तरह यहाँ भी उसी तरीके से कहता है क्या, नाउ आप, आइदर या तो, यू ब्रिंग आप ब्रिंग
माने लाइए, मी माने मुझे, अ न्यू रेजर एक नया सुरा, या तो आप मुझे एक नया सुरा लाइए, आर अथवा गिव दीजिए, मी मुझे, दीज वुड्स इन लकड़ियों को, या तो आप मुझे एक नया सुरा लाइए या तो मुझे इन लकड़ियों को दीजिए। अब क्या होता है, द पुअर ओमैन डिड नॉट हैव मनी, द पुअर ओमैन गरीब महिला के, डिड नॉट हैव पास नहीं था, तो हैड हैव में जो पास था वहां पे नेगेटिव बनेगा, तो दोस्तों पास्ट वाला डिड नॉट हैव लगेगा, तो नहीं था, मनी माने पैसा, उसके पास पैसा नहीं था। सो सी गेव हिम द रूट्स, सो इसीलिए सी गेव वह दे दिया, हिम उसे द वुड्स लकड़ियों को, इसीलिए वह लकड़ियों को दे दिया। द मंकी प्लेस्ड द बंडल ऑफ वुड्स ऑन हिज हेड एंड वॉक्ड अहेड। अब दोस्तों क्या होता है कि द मंकी बंदर जो था, प्लेस रख दिया, द बंडल गट्ठर को, ऑफ वुड्स लकड़ियों को गट्ठर को रख देता है, ऑन हिज हेड अपने सिर पर, एंड और वॉक्ड चल देता है, अहेड आगे, और वह आगे चल देता है, वह लकड़ियों की गट्ठर को लेता है और चल देता है। अब दोस्तों क्या होता आगे, ऑन द वे रास्ते में, ही माने वह, सा माने देखा, आ ओमैन एक महिला को, कुकिंग पकाते हुए, पुडिंग माने हलवा पकाते हुए देखा, ऑन अ स्टोव पर एक महिला को हलवा पकाते हुए देखा। द पुडिंग वाज नॉट कुक्ड एट, द पुडिंग हलवा जो था, वाज था, नॉट नहीं, कुक्ड पका हुआ, एट माने अभी वह हलवा पका नहीं था, वेन अभी पका ही नहीं था, अभी बाकी ही था पकने के लिए, कि वेन द वुड्स फिनिश्ड, कि वेन जब द वुड्स वुड लकड़ी जो होती है, फिनिश्ड समाप्त हो जाती है। एक महिला जो थी चूल्हे में, वह क्या कर रही थी, हलवा पका रही थी, कि उसका हलवा पका ही नहीं था कि लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, बंदर क्या चालाकी इसके साथ करता है, आइए देखते हैं। द मंकी वेंट टू हर एंड सेड, द मंकी बंदर जो था, वेंट माने गया, टू हर उनके पास, एंड सेड और कहा, यू हैव नो वुड्स लेफ्ट एंड योर पुडिंग इज स्टिल अनकुक्ड। यू हैव तुम्हारे पास है, नो नहीं तुम्हारे पास नहीं है, वुड्स लकड़ियां, लेफ्ट बची हुई, आपके पास लकड़ियां नहीं बची हुई हैं, एंड और योर पुडिंग आपका हलवा जो है, इज माने है, स्टिल अनकुक्ड अभी भी वह अनकुक्ड बिना पका हुआ, अर्थात वह भी हलवा भी तुम्हारा पका हुआ नहीं है, और आपकी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं, आपके पास लकड़ियां भी नहीं हैं। इसीलिए आप क्या कीजिए, टेक दीज वुड्स एंड फिनिश योर कुकिंग, टेक लीजिए दीज वुड्स इन लकड़ियों को, एंड और फिनिश समाप्त कर दीजिए, योर कुकिंग अपने पकवान को, अपने पकाने को आप समाप्त कर दीजिए, मतलब इस लकड़ी को लीजिए और आप पका लीजिए, जो हलवा आपका पक रहा है वह पकने का काम समाप्त हो जाए। आगे दोस्तों क्या हुआ कि द ओमैन वाज वेरी ग्लैड, द ओमैन महिला जो थी, वाज वेरी ग्लैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जब ऐसा बंदर बोलता है तो ऐसा सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब क्या किया कि सी थैंक्ड द मंकी फॉर हिज हेल्प एंड सी यूज्ड द वुड फॉर कुकिंग द पुडिंग। सी माने वह, थैंक धन्यवाद दिया, द मंकी बंदर का धन्यवाद किया, फॉर के लिए, हिज हेल्प उसकी सहायता के लिए, एंड और सी यूज्ड वह प्रयोग किया, द वुड लकड़ी का, फॉर कुकिंग पकाने में, द पुडिंग हलवा को, और उसने हलवा पकाने में उन लकड़ियों का उपयोग किया और बंदर का धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों क्या होना था, एज सून एज द पुडिंग, एज सून एज जैसे ही, द पुडिंग हलवा जो होता है। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट बचा है, आइए हम उसको देखते हैं और क्लियर कर लेते हैं स्टोरी को। एज सून एज मतलब जैसे ही पुडिंग हलवा जो था, वाज रेडी तैयार हुआ, जैसे ही हलवा तैयार हुआ, द मंकी सेड बंदर ने कहा। अब क्या दोस्तों इससे कहता, ओ अरे, यू हैव बर्न्ट ऑल माई वुड्स, यू हैव बर्न्ट आपने जला दिया, बर्न माने जलाना, बर्न्ट आपने जला दिया, ऑल सभी, माई वुड्स मेरी सारी लकड़ियों को, आपने मेरी सारी लकड़ियों को आपने तो जला दिया। अब आप काम कीजिए कि नाउ आइदर गिव बैक माई वुड्स और गिव मी द पुडिंग। दोस्तों क्या कहता है, अब आइदर या तो गिव दीजिए बैक वापस, माई वुड मेरी लकड़ी को आप वापस दीजिए, और अथवा गिव दीजिए मी मुझे द पुडिंग हलवा, या तो आप मेरी लकड़ी को वापस दीजिए या तो आप इस हलवा को मुझे दीजिए। अब दोस्तों क्या करती हो महिला, द लेडी वंडर्ड, द लेडी महिला जो थी, वंडर्ड आश्चर्यचकित हो जाती है, फ्रॉम वेयर विल सी फेच हिम द वुड, फ्रॉम वेयर कहाँ से, विल सी फेच वह लाएगी, ये दोस्तों क्या इंटरोगेशन है, कहाँ से वह लाएगी, हिम उसे,
द वुड्स लकड़ियाँ, वह उसे लकड़ियाँ कहाँ से लाएगी। इसीलिए दोस्तों वह क्या करती है, सो सी गेव हिम द पुडिंग, सो इसीलिए सी माने वह गेव दे दिया, हिम उसे द पुडिंग हलवा को, इसीलिए वह उसे हलवा को दे दिया। आगे क्या हुआ, द मंकी वाज वेरी हैप्पी, द मंकी बंदर जो था, वाज था वेरी हैप्पी बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, वह हलवा पा जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता आगे आइए देखते हैं। ही वाज ऑन हिज वे और टू द फॉरेस्ट विद द पोट ऑफ पुडिंग, ही वाज वह था ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल की ओर जा रहा था, अपने रास्ते पर था, विथ के साथ द पोट बर्तन ऑफ पुडिंग हलवा के बर्तन के साथ, वह हलवा वाले बर्तन को लेकर के वह जंगल की ओर जा रहा था उसको खाने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या करता है आगे, ही मेट अ मैन ऑन द वे, ही माने वह मेट माने मिला, अ मैन एक व्यक्ति से, ऑन द वे रास्ते में, वह रास्ते में एक व्यक्ति से मिला। द मैन हैड अ ड्रम अराउंड हिज नेक, द मैन व्यक्ति के पास, हाइड माने था, आ ड्रम एक ढोल नगाड़ा, अराउंड हिज नेक मतलब अपनी गर्दन पे वह क्या किया था, वह टांगे हुआ था, वह एक ढोल को अपनी गर्दन में अपने गले में टांगा हुआ था। अब उसको जब देखता है, ही सेड टू द मैन, ही माने वह सेड माने कहा, टू द मैन उस व्यक्ति से, फ्रेंड मित्र, लुक आई हैव अ पोट ऑफ फुल पुडिंग, लुक देखिए, आई हैव मेरे पास है, अ पोट एक बर्तन, फुल ऑफ पुडिंग भरा हुआ, फुल है, आप पुडिंग मतलब पूरा हलवा से भरा हुआ मेरे पास एक बर्तन है, मतलब इस बर्तन में पूरा का पूरा हलवा से भरा हुआ है यह बर्तन। इफ वांट टू ईट इट यू हैव टू गिव मी योर ड्रम। अब यह उससे कहता, इफ यदि वांट चाहते हो, टू ईट खाना, ईट इसे इस हलवा को, यू माने तुम, यदि तुम इस हलवा को खाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव आपको देना पड़ेगा, आपको देना होगा, मी मुझे, योर ड्रम अपनी ढोल को, यदि आप इस हलवा को खाना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी ढोल दे दीजिए और इसको आप खा लीजिए। बस दोस्तों तो इस थोड़ा इतना बचा है, आइए देखते हैं अब क्या करता है। द मैन वाज वेरी हंग्री, द मैन व्यक्ति जो था, वाज था वेरी हंग्री बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसीलिए एट वंस ही हैंडेड हिज ड्रम एंड टूक द पोट ऑफ पुडिंग फ्रॉम द मंकी। एट वंस तुरंत ही माने वह, हैंडेड दे दिया, हिम उसे, हिज ड्रम अपने ढोल को, एंड टूक और ले लिया, द पोट बर्तन को, ऑफ पुडिंग मतलब हलवा वाले बर्तन को ले लिया, फ्रॉम द मंकी बंदर से हलवा वाले बर्तन को ले लेता है और उसे क्या करता है, ढोल को दे देता है। अब क्या किया, ही बिगेन ईटिंग इट ग्रीडली, ही माने वह बिगेन शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, ईट मनी से, ग्रीड माने होता है लालची, ग्रीडली लालच से मतलब लालची बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए वह खाना उसको शुरू कर दिया, उस हलवा को खाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों बंदर क्या करता है, द मंकी वेंट टू द फॉरेस्ट, द मंकी बंदर जो था, वेंट माने गया, टू द फॉरेस्ट जंगल की ओर, हैंग लटका दिया, द ड्रम ढोल को, ऑन द हाईएस्ट ब्रांच सबसे ऊंची शाखा पर, ऑफ ट्री पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसको लटका करके क्या करता है, एंड और बिगिन शुरू कर दिया, बीटिंग पीटना, इट इसे विथ हिज हैंड अपने हाथों से, और इसे अपने हाथों से पीट करके बजाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से बंदर जो होता है अपनी चालाकी से बहुत सारे लोगों को ठग लेता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी। दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे वो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।